हमारी छात्र साथियों के साथ मार के कपार फाड़ दिया गया है, खून से लाल गमछी है वहाँ पे। इतनी तानाशाही प्रशासन हो चुकी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और उनको लाठी से स्वागत किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने हमें लाठी से नाक पर मारा है, जिसमें नाक की झिल्ली तोड़ दी गई है। सरकार जुडिशरी से बड़ी हो गई है, सरकार चलता है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, सरकार एग्जीक्यूटिव पार्टी में आता है, जुडिशरी नहीं। आप इलेक्शन से पहले लगातार वैकेंसी दे रहे हैं, अब छात्रों को ये लग रहा है कि इलेक्शन के बाद पता नहीं वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगी। पहले दिल्ली में एसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और अब पटना में एस्टेट की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर बिहार पुलिस ने जमकर लाठियां बरसा दी है। लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं, देश के अलग अलग कोनों में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एस्टेट की बात करें तो पटना में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो कोई नौकरी नहीं मांग रहे, बल्कि वो एक पात्रता परीक्षा का आयोजन चाहते हैं, ताकि वो जो बिहार भर्ती या टियर 4 की जो वैकेंसी निकलेगी उसमें वो शामिल हो सके। क्या है उनकी मांगे, क्या क्या हुआ है दिन भर पटना में, चलिए आपको विस्तार से दिखाता हूँ। अगर बात करें पटना के प्रदर्शन की, तो जो बिहार के छात्र हैं वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि टियर 4 भर्ती परीक्षा से पहले एस्टेट कराया जाए। एस्टेट अगर हो जाता है तो वो पात्र हो जाएंगे बिहार टियर 4 भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए। हालांकि सरकार ने या कहें नीतीश कुमार ने ये जरूर कहा है कि टियर 5 से पहले एस्टेट जरूर करा लिया जाएगा, लेकिन टियर 4 से पहले एस्टेट कराने की बात नहीं कही गई है। बिहार चुनाव से ठीक पहले टियर 4 भर्ती परीक्षा का ऐलान कर दिया गया और उसमें 50,000 से ज्यादा खाली पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और इसके साथ साथ जानकारी ये भी दी गई है कि टियर 5 में भी 50,000 खाली पदों को भरा जाएगा और उसी से ठीक पहले एस्टेट कराया जाएगा। क्या है छात्रों की मांग, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। एस्टेट का आयोजन टीआरई 4 की वैकेंसी से पहले होना चाहिए। ये जो अभ्यर्थी है हजारों की संख्या में, वो जो है टीआरई 4 का अगर पहले वैकेंसी नहीं कर, टीआरई 4 से पहले एस्टेट का आयोजन अगर नहीं करवाया जाता है तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी छट जाएंगे। 22-24 सेशन के बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं और आपने बोला था कि साल में 2 बार एस्टेट करवाया जाएगा, आपने खुद नहीं करवाया है, तो अब बताइए ये अभ्यर्थी का क्या दोष है। आप बोल रहे टीआरई 5 इस टीआरई 5 के बाद ऐसा टीआरई 5 में करेंगे। आप ये डोमिसाइल नीति का इन अभ्यर्थियों को क्या फायदा मिलेगा। आपने डोमिसाइल लागू किया, धन्यवाद, लेकिन आप एस्टेट भी लागू करिए। विनम्र निवेदन है, हम अपनी सरकार से निवेदन करते हैं कि सर आप हमारी बातों को सुनिए, हमारे बिहार के युवाओं को बातों को सुनिए। जिस तरीके से हम लोगों ने धन्यवाद दिया है डोमिसाइल नीति पर, उसी तरीके से अगर आप एस्टेट का आयोजन करवाते हैं तो फिर से धन्यवाद हम लोग देंगे। बहुत बल का हमें भी मारा गया है, हमारे स्टूडेंट 4-5 जो है वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, सर से ब्लड गिर रहा था, आप लोगों ने कवर भी किया होगा। मतलब इतनी तानाशाही प्रशासन हो चुकी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और उनको लाठी से स्वागत किया जा रहा है। 2023 में बोला गया था कि साल में 2 बार स्टेट होगा, लेकिन अभी तक 2025 में एक भी बार स्टेट नहीं हुआ, जिससे कि 2022 से 24 और 23 से 25 जो छात्र बीएड किए हैं वो प्रभावित हो रहे। एक तरफ सरकार बोलती है हमें योग्य शिक्षक चाहिए, आप उसी लोग को मौका बार बार दे रहे हैं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बैठ रहा है। आप स्टेट नहीं करवाइएगा तभी ना योग सेट करवाइएगा तभी ना योग शिक्षक आएंगे। अब नहीं करवाइएगा तो वही पुराने लोग ही बार बार एग्जाम देंगे, पुराने लोग में से 39-40 नंबर पे सिलेक्शन होगा। बताइए, हमारी मांग है स्टेट का नोटिफिकेशन जारी करें। हमारी छात्र साथियों के साथ मार के कपार फाड़ दिया गया है, खून से लाल गमछी है वहाँ पे। पुलिस प्रशासन ने हमें लाठी से नाक पर मारा है, जिसमें नाक की झिल्ली तोड़ दी गई है, जिस वजह से हमें ब्लड काफी निकला है, टी शर्ट भी भीग गया है, पूरा गमछा भी भीग गया है। हम लोग हम लोग जो है अपने आंदोलन के लिए, शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए, अपनी हक मांगने के लिए आए थे, जिसमें हमें मिला क्या है खून। हम कल सुबह, मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ, हम मधुबनी जिला के खुटौना से चलकर आए हैं। कल शाम में 4 बजे ही निकले हैं घर से और बदले में हमें मिला क्या है अभी खून। तो हमें सरकार से खून के बदले हमें एसटीटी चाहिए टीआरई 4 से पहले। आज एस्टेट को लेकर के पूरे बिहार के कोने कोने से छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इन लोगों का एक मांग है कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट होना ही चाहिए। सरकार इससे पहले भी वादा की थी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन जो इसका कंडक्टिंग एजेंसी है वो उन्होंने वादा किया था कि हम लोग साल में 2 बार हम लोग एस्टेट कराएंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि 2025 आधे से ज़्यादा साल बीतने को चला है, लेकिन अब तक एस्टेट का पता नहीं है। और वैकेंसी आप प्रत्येक साल देते रहते थे, एक मतलब था। आप इलेक्शन से पहले लगातार वैकेंसी दे रहे हैं, अब छात्रों को ये लग रहा है कि इलेक्शन के बाद पता नहीं वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगी, और इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए टीआरई 4 से पहले एस्टेट होना ही चाहिए। हमारी मांग एस्टेट है, हमें एस्टेट चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। टीआरई से पहले एस्टेट जारी करना होगा। हम इतनी बड़ी संख्या को नीतीश कुमार जी टीआरई से बाहर कर रहे हैं, डोमिसाइल दिए टीआरई दे रहे हैं, लेकिन एस्टेट नहीं ले रहे, फिर क्या फायदा है। हमें एस्टेट चाहिए, हमें टीआरई में शामिल होना है, बस।
हमें टीआरई में शामिल करें। सरकार 3 चीजें चलता है ना, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। सरकार जुडिशरी से बड़ी हो गई है। 3 चीजें सरकार चलता है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। सरकार एग्जीक्यूटिव पार्टी में आता है, जुडिशरी नहीं। और जुडिशरी के बात को डाल रहे हैं, कौन कितने बड़े हो गए हैं, हमारी बातों को मानेंगे, लेके जाएंगे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।